कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे पहले इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो इफ में भी बहुत सारे कैटेगरी है। सबसे पहला तो इफ स्टेटमेंट नॉर्मल है कि इफ और एक कंडीशन हमने लिख दी, अगर वो कंडीशन सही हो जाएगी तो उसके अंदर के स्टेटमेंट्स चल जाएंगे, तो ये नॉर्मल इफ है, ठीक। फिर एक आता है इफ और एल्स। इफ और एल्स में क्या होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो इफ और कंडीशन, उसने कंडीशन चेक की, अगर तो सही है तो इफ वाले स्टेटमेंट को रन कर दिया, अगर कंडीशन सही नहीं है तो ये जो एल्स है एल्स वाले स्टेटमेंट को रन कर दिया। ठीक है, समझ में आया। इफ एल्स क्या करेगा, अगर इफ वाली कंडीशन सही है तो वो इफ का स्टेटमेंट रन करेगा, अगर इफ वाली कंडीशन सही नहीं है तो वो एल्स में आ जाएगा और एल्स का स्टेटमेंट रन कर देगा। अब एक होता है नेस्टेड इफ, तो ये याद रखना, कहीं पे भी नेस्टेड इफ या नेस्टेड मतलब इफ एल्स ऐसा कुछ भी आ जाए, तो अगर एक इफ के अंदर एक और इफ यूज कर लिया तो वो नेस्टेड इफ हो जाता है। मतलब एक के अंदर एक और यूज कर लिया तो वो नेस्टेड हो जाएगा। तो अगर पहले इफ की कंडीशन वो चेक करेगा, ठीक, फिर वो दूसरे इफ की कंडीशन चेक करेगा, तो अगर पहले इफ के बाद दूसरे इफ की कंडीशन ट्रू है तब तो स्टेटमेंट रन होगा, नहीं है तो वो स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। ठीक है, नहीं स्टेटमेंट ये सिंटेक्स है, नॉर्मल सिंटेक्स है। तो ये जब आएगा तो वो तुमसे सिंटेक्स ही पूछेगा कि इसका सिंटेक्स बताओ, तो तुम्हें ये एज इट इज़ याद करना है और एज इट इज़ लिख देना है पेपर में, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। अब नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, तो नेस्टेड इफ में इफ की कंडीशन चेक की उसने, अब इफ नेस्टेड का मतलब ये इफ के अंदर एक और इफ, तो इस इफ के अंदर एक और इफ है, इसकी कंडीशन चेक हो गई, तो अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो ये रन हो जाएगा। अब अगर ये इफ तो ठीक है तभी तो इसके अंदर आया, लेकिन अगर ये दूसरा वाला इफ ये फॉल्स हो गया तो ये एल्स को रन करा देगा। इफ एल्स यही तो करता है, अगर इफ ट्रू हो गया तो इफ रन हो जाएगा, अगर इफ नहीं हुआ तो एल्स रन हो जाएगा, तो हमने एल्स रन करा दिया। अगर मान लो ये पहला ही इफ, जो सबसे ऊपर पहला ही इफ हमने लिखा है कंडीशन का, यही फॉल्स हो गया, तो ये जो एल्स है ये आपसे आप यही एल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो हर वो जहाँ पे हमें कंडीशन है कि अगर ये ट्रू होगा तो ये रन होगा, अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये, तो ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग इफ एल्स या इफ का यूज़ करते हैं।